हम सबके अंदर पे कहीं ना कहीं पे सबके पास एक लविंग वाला चाइल्ड होता है। और हो सकता है किसी का चाइल्ड जो इनर आप हो, जो आपका रियल रियल यू, रियल मी, और जो बहुत ही लविंग है, क्यूट सा है, जिसको अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नहीं चलता है, जो उसको प्यार से रहना पसंद है, प्यार देना पसंद है, और बहुत ही ट्रू ऑथेंटिक पीस वाला आपका साइट। तो इस वीडियो पे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कुछ आइडियाज़ कि इनर चाइल्ड हुंडेड मतलब इनर चाइल्ड हुंड्स का मतलब क्या है और क्या क्या रीज़न है। मेरा नॉलेज के हिसाब से मैं आप सबको कुछ ऐसा एग्जाम्पल सिचुएशन बताऊंगी ताकि आप सबको यूज़फुल हो, इस वीडियो के थ्रू से आप खुद को हील कर सको और इसका सल्यूशन बताऊंगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी सोल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल खुद रख रहे होंगे एंड फैमिली का भी, राइट। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है इनर चाइल्ड, और सब जगह पे इसका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है, बट मुझे लगा ये एक रूट कॉज है हमारे लाइफ के लिए, हमारा लाइफ को बेटर बनाने के लिए, और इसका इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। तो मेरा साइट से या मेरे चैनल से भी मैं यही चीज़ को और स्प्रेड करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप सबके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका इनर सेल्फ या इनर साइड जो चाइल्ड है वो कहीं वुंडेड तो नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको विदाउट रीज़न बहुत डर लगता है, डर, इनसिक्योर और एंजाइटी, राइट, किसी चीज़ को लेके आप बहुत हद से ज़्यादा सोचना, ओके, लाइक फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप को लेके और फैमिली को लेके, करियर को लेके, एक नॉर्मल लेवल पे उसके बारे में थिंक करना इट्स ओके, राइट। बट आप एक चीज़ को ना, आप जब भी बैठ रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, किसी के साथ हो, बट उसी के लिए आप सोच रहे हो कंटिन्यूसली, डर रहे, इनसिक्योर फील होता है, अजीब सा एंजाइटी या घबराना किसी चीज़ को लेके, राइट। ऐसा आपको कंटिन्यूसली एक इमोशंस अंदर से आ रहे हैं और आप बहुत उससे ना आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका डे टू डे लाइफ पे ना बहुत ही उससे डिस्ट्रैक्शन लेके आ रहा है। तो हो सकता है इसका मेन रूट कॉज आपका इनर, जब आप छोटे थे तो आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, डर आपको कैसे बैठा हो, मेरा अपना आइडिया है, लाइक आपको किसी ने ऐसा डर दिखाया होगा जो डेली आपको उसी चीज़ को लेके आपका दिमाग पे डाल दिया होगा, और या आपका फ्रेंड्स, सराउंडिंग, स्कूल के टाइम पे, फ्यूचर, करियर, एवरी टाइम। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारा माइंड या हमारा साइकोलॉजिकल ब्रेन उस टाइम पे हमारा डेवलपमेंट्स के टाइम होता है, राइट, डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम कुछ भी उस मतलब वो जब ग्रो होने के टाइम पे ना, जैसे कि प्लांट को ग्रो होने के टाइम पे हम उस पर पानी डालने के टाइम पे क्या होता है, जो हम देते हैं वही उसका आउटकम होता है, राइट। तो आप जब छोटे थे उस टाइम पे जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा था, आपका परसेप्शन, थिंकिंग, बिहेवियर, आपका बिहेवियर, राइट, तो उस टाइम पे जब एक डर आपके अंदर पे डाल दिया जाता है ना, आप तुम्हारा करियर कैसा होगा, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, डे एंड नाइट घर पे आओ उसी चीज़ को लेके, आप बाहर जाओ, रिलेटिव्स के पास जाओ, और स्कूल पे फ्यूचर करियर ऑल द टाइम, या हो सकता है या फ्यूचर करियर को छोड़ के किसी और चीज़ पे डिस्कशन, राइट, एवरी टाइम। तो उस चीज़ पे ना वो चीज़ आपका दिमाग पे बैठ गया है, और उसी इमोशंस को ना, उस डर को, उस चिंता, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, किसी चीज़ से आप उस इमोशन को पकड़ के ना आप उसको ग्रो कर रहे हो, राइट। आप भी बड़े हो रहे हो, अब वो इमोशन भी डे बाय डे ग्रो हो रहा है। अब ये कैसे ग्रो होता है, जैसे कि वो छोटा पे जो डर है ना वो वहीं पे है ऑलरेडी, और आप डे बाय डे जो चीज़ देख रहे हो ना वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं डर फेस करते हो, राइट। तो वो और वो प्लस होके ना और और ग्रो हो रहा है। सो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक नॉर्मल फील होना ओके, बट उससे ज़्यादा आप थिंक करना ना, दैट इज़ नॉट ओके। सो ये भी एक रूट कॉज हो सकता है। और दूसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया है, जब मैं स्कूल पे बच्चों के साथ थी, तो मैं जब टीचिंग कर रही थी वहाँ पे, तो मेरा सामना बहुत सारा एज ग्रुप से होता था, राइट। तो कभी कभी मैं उन लोगों के साथ वन बाय वन बातें करने के टाइम पे मैंने नोटिस किया, किसी को इनसिक्योर का प्रॉब्लम है, किसी को बिलीफ का, किसी को बहुत ही जिद्दी वो इश्यूज़ है। बट जब भी उन लोगों के साथ बातें करने के लिए मैं गई तो एक ना एक रीज़न निकल के आया वहाँ से। सो वहाँ से मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया हुआ, और अपना सेल्फ एक्सपीरियंस के लाइफ एक्सपीरियंस है ऑफ कोर्स,
और दूसरा चीज़ ना बहुत कॉमन है जो है डिसबिलीव। आप किसी चीज़ को ना बिलीव नहीं कर पाना, एक नॉर्मल ठीक है डाउट होना, बट हद से ज़्यादा किसी को डाउट करना या सेल्फ डाउट होना, या आप किसी रिलेशन को या किसी भी सर्कल पे ना नेगेटिव कहीं ना कहीं पे निकाल देते हो, हद से ज़्यादा निकालना। कभी भी छोटा छोटा गलती को हम इग्नोर करते हैं राइट लाइफ पे। अगर किसी से कुछ गलती हो जाता है या कुछ कमियां है, बट हद से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट उस पर निकालना, तो ये भी हो सकता है आपका शायद इनर चाइल्ड वुंडेड है। क्योंकि हो सकता है आपका पास्ट पे जब आप छोटे थे तो आपका बातों पे कोई बिलीव नहीं करता था, ये नॉर्मल रीज़न है। और आपने ऐसा पेरेंटिंग सिस्टम देखा है जो आपका पेरेंट्स आपस पे एक नहीं थे, उन लोग सेपरेट था। और या ये भी हो सकता है कि उन लोग के बीच में बहुत झगड़े ये सब हो सकते हैं। सो ये सब रीज़न हो सकता है। जितना जितना इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ और सीरियस बातें निकल के आ रही है, क्योंकि ना ये जो इनर हमारा रियल सेल्फ होता है, जो हम है, हमारा बच्चा साइड, हमारा चाइल्ड साइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। क्योंकि ये ना जो हमारे इनर सेल्फ है ना, उसको खुशी रहना, पीसफुली रहना, सबको प्यार करना, प्यार पाना, सिक्योर फील करना, पैम्पर्ड फील करना, उसको बहुत पसंद है। अगर ये सब चीज़ जब वो छोटा था उस टाइम पे उसको नहीं मिलता है ना, तो उसका साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप इमोशनली डी अटैच फील करते हो। इमोशनली डी अटैचमेंट इसका मतलब है आप किसी का इमोशंस को ना फील नहीं कर सकते हो। लाइक किसी ने आपको ऐसा बोला होगा कि तुम बहुत ही अजीब हो, तुम्हारे पास कहीं इमोशंस नहीं है, और किसी रिलेशनशिप पे आप फेल हो रहे हो, उसका बातें को आपको समझ पे नहीं आता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको भी कोई समझ नहीं पाता है। तो ये भी एक नॉर्मल वे पे होना ठीक है। और अगर एक्सट्रीम वे पे ऐसा हो, मतलब हो रहा है आपके साथ, तो आप अजीब नहीं हो एक्चुअली। आपका अंदर पे वो वुंड है, वो पेन है, वो ग्रीफ या सरो भी बोल सकते हो, वो है, और उसको हील करना ज़रूरी है। और इमोशनली डी अटैच फील करना, इसका मेन रीज़न है आपको चाइल्डहुड पे एक एक्सट्रीम लेवल का पनिशमेंट मिलता है ना किसी बच्चों को, जो पेरेंट्स या स्कूल पे जो एक मेंटली उसको प्रेशर करते हैं और मेंटली उसको लाइक कुछ पनिशमेंट के तौर पे बहुत पीटा जाता है, जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो ये सब दुख है ना, वो पेन, वो ग्रिप उसका अंदर पे मतलब रह जाता है, लाइक मार्क छोड़ जाता है। और जितना वो बड़े होता है और वो पेन भी उसके साथ ग्रो होता है। सो एक बच्चे को अगर आप किसी रीज़न से या किसी उसने गलती किया है तो उसको मतलब सुधारने के जगह पे या उसको समझने के जगह पे उसको पनिशमेंट देते हो ना, एक्सट्रीम लेवल जो मतलब पिटाई होता है ना हमारा, तो एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना, तो वो बच्चे को मतलब वो जो बच्चा होता है ना, उसका साइकोलॉजी पे क्या बैठ जाता है कि वो यूज टू होता है उस पेन से। तो उसका जो इमोशंस, जो उसका लविंग साइड है ना, वो डाई होने लगता है। तो इसका मेन कॉज यही है कि आप या आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर पे कुछ कमियां है, मुझे कोई समझता नहीं है, या आप किसी को नहीं समझते हो। तो इसका रीज़न यही है कि आपको एक जब पनिशमेंट मिलता था जब चाइल्डहुड पे, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, लाइक होता होगा। और दूसरा रीज़न भी मुझे लगता है कि आपको इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा। आपका पेरेंट्स बिजी होंगे या किसी का पेरेंट्स जब मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था, तब मैंने जब बच्चे को मैं बात करती थी, जब पनिशमेंट होता था, तो वो ना जिद्दी इतना कि कोई बच्चे तो थोड़ा डरा के भी उन लोग होमवर्क करते थे, बट कोई बच्चा ना, अगर आप जितना भी डराओ ना, उसको कोई फ़र्क ही नहीं, इतना जिद्दी। आपने भी कहीं पे देखा होगा ऐसा। तो उसका मेन रूट का वही है कि वो डेली जो उसको घर पे जो डोज मिलता है ना, वो उसको यूज टू होता है। तो उसको क्या लगता है कि ये नॉर्मल है और इससे ना वो सर्वाइव करते हैं। और इसका आउटकम क्या होता है बताइए, वही बच्चे बड़े होके ना उसको वो जो पनिशमेंट, वो जो पेन था ना, वो किसी और को देने के लिए स्टार्ट होता है। तो ये इन लोग अब्यूसिव भी होता है, और इन लोग जो बहुत ही क्राइम ये सब है ना, शायद मुझे लगता है इसका साइड इफेक्ट ये है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप अंदर पे ना बहुत ही अनवर्दी फील करते हो, अंडर कॉन्फिडेंट। जैसे कि इसका तो बहुत सारे रीजंस है आप ऐसा क्यों फील करते हो, बट एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है ना। आप एक क्राउड पे जाके बात नहीं कर सकते हो, या किसी को खुली आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप ना किसी और को बहुत कंपेयर करते हो खुद को, और ऐसा लगता है आप वर्दी नहीं हो किसी चीज़ के लिए भी।
तो ऐसा भी इसका भी मेन रीज़न यही होता है कि आपका इनर साइड या इनर चाइल्ड ना वुंडेड है, वो पेन पे है, और वो उस वुंड ने ना आपको इतना इन्फ्लुएंस किया है कि आपको ऐसा फील लाइक आपका माइंड ना ऐसा, आपका माइंड पे आप ऐसा सोचने लगते हो कि मैं ही शायद मुझ पे ही कुछ कमियां है, मैं ही अनवर्दी हूँ, या मैं ही इतना इन्फीरियर हूँ, या मेरा फ्रेंड इतना अच्छा है, मेरा वो XYZ बहुत अच्छा है, बट मुझ पे कुछ कमी है बोल के ना आप जो आपका प्रेजेंट डे है ना उसको आप थोड़ा स्पॉइल कर रहे हो, और आप साइड पे जाते हो, सब चीज़ पे ना आप दूरी डिस्टेंस मेंटेन करते हो। तो ये भी, और इसका मेन कॉज ये है कि जब आप छोटे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप कुछ करते हो, राइट, तो उसको उस टाइम पे ना आपको कम्प्लीमेंट मिलना बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम स्कूल पे, मैं बार बार स्कूल का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है और ये मेरा एक्सपीरियंस था। इसीलिए जब कोई बच्चा कोई ड्राइंग, पेंटिंग या कुछ स्पीच देता है या पोइम सुनाता है ना, तो उसको फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस टाइम पे अगर फीडबैक नहीं, हम अच्छा नहीं दे के ना, लाइक एक तरीका होता है ना, वो नहीं दे के उसको वहाँ से गाली देने के लिए स्टार्ट करें ना, तुम बहुत ही वेस्ट हो, तुमको कुछ भी नहीं आता है, तुम वेस्ट हो, उसका दिमाग पे ना वो बैठ जाता है सीरियसली, वो लेने के लिए, मतलब वो सीरियसली लेता है उस चीज़ को। तो उसको लगता है कि मैं शायद इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझसे बेटर वो है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मेरा फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं होगा, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ ना, जो ये उसका कॉन्फिडेंट का धज्जिया उड़ रहा है ना, तो उसका मेन रूट का जो हद से ज़्यादा, राइट, नर्वस होना इज़ ओके, बट हद से ज़्यादा आप किसी चीज़ को, आपको ऐसा लगना कि मैं उससे बेटर नहीं हूँ, ऑलवेज कंपैरिजन को आना, समटाइम्स तो जेलेसी भी हो जाता है, समटाइम्स तो आप उस चक्कर पे ना हम क्या क्या कर बैठते हैं, गलत स्टेप भी ले सकते हैं, है ना। तो जैसे कि गलत स्टेप मतलब एडिक्शन होना, गलत नेगेटिव सर्कल को अट्रैक्ट करना, जैसे हम है ऐसा ही हमारा सर्कल हम चूज़ करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो और आपका फ्रेंड बहुत कॉन्फिडेंट है, आप रात दिन ऐसा लोग के साथ आप नहीं रह सकते हो क्योंकि आपको बहुत इन्फीरियर फील होता है। तो ऐसे करके ना ऑब्वियसली आपको प्रेजेंट आप ख़राब कर रहे हो, आपका फ्यूचर भी उस पर बहुत ही सीरियस इफेक्ट हो सकता है। तो ये भी एक रूट कॉज यही है कि आपका चाइल्डहुड यहाँ से हुआ था और उससे आप बहुत ही बैडली अफेक्ट हो रहे हो। और ये लो कॉन्फिडेंट का बातें करके ना मुझे एक चीज़ और याद आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप चाइल्ड पे आपको ऐसा किसी ने बोला होगा कि तुम किसी चीज़ का लायक नहीं है, तुम्हारा बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा वो कज़न, तुम्हारा वो फ्रेंड तुमसे बेटर है, बार बार उस चीज़ को जब कहता है ना, तो आपका करियर पे ही नहीं, प्रेजेंट डे पे नहीं, आपका रिलेशनशिप पे भी उसका बहुत इफेक्ट होता है, राइट। क्योंकि ना आपका दिमाग पे वो चीज़ एक बार छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, और आप ऐसा लगते हैं कि आप अच्छा रिलेशनशिप आप डिज़र्व नहीं करते हो, तो या अच्छा फ्रेंड आप डिज़र्व नहीं करते, तो ज़बरदस्ती आप उसको ना पुश करते हो। तो ये भी हो सकता है। और आपका फ्रेंड्स, आपका सर्कल पे ना आपको बहुत बोलते ये कितना अजीब इंसान है, ये हमने कुछ भी नहीं बोला बट ये तो सडनली अवॉइड कर रहे हो, ये तो भाग रहे हैं, इग्नोर कर रहा है। अगर आपने ऐसा किसी को देखा है या आप खुद ऐसा कर रहे हो बट आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइक सोल्यूशन इग्नोर नहीं है, राइट, सब चीज़ का सोल्यूशन इग्नोर नहीं होता है, बट आप ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, बट आपने ना वो सिस्टम ऑटोमेटिकली दिमाग पे फिट करके रखा, तो ये भी एक उसका ही आउटकम और रिजल्ट है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था मेरा नॉलेज पे, और मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ पे आया होगा थोड़ा, और आपने ये सब चीज़ से ना कुछ रिलेट किया होगा, और या डेफिनेटली हेल्पफुल होगा आप सबको। थोड़ा देखिए आप कहीं ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस से ना खुद को सज़ा नहीं दे रहे हो या पनिश नहीं कर रहे हो खुद को। और ये सब हमने जान लिया, बट इसका सल्यूशन क्या है, हम कैसे ये इमोशन से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे मूव ऑन करके ना एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। मेन इसका सल्यूशन यही है कि आपका माइंड सेट है ना उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। आपने जब चाइल्डहुड पे जो माइंड सेट को डेवलप किया था ना, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करके एक्सेप्टेंस पे आके ना उसको चेंज करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए कि जैसे कि आप जैसे कि आपको एक पनिशमेंट मिलता था चाइल्डहुड पे, जो फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मिलता ही होगा आपको, आपको रूम पे लॉक किया जाता था, ओके। अब ये इंसिडेंट आपका लाइफ में, रियल लाइफ में जब प्ले होता है ना, जैसे कि आप हाइड एंड सीक खेलते हो ना, उस टाइम पे अगर आप लॉक हो जाओ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा साउंड आ रहा है, तो आपको बहुत डर लगता है, राइट। तो वो डर है ना उस टाइम पे ख़त्म नहीं होता है, आपका अंदर पे वो नेगेटिव वाला फीलिंग जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल जो फील होता है ना,
वो कहीं ना कहीं पे रह जाता है। तो इससे क्या करना है कि दैट इज, तो ये डर आपका इमोशन से, राइट, और प्रेजेंस पे आपको ये तंग कर रहा है। तो क्या है कि जो चीज़ से आपको डर लग रहा है वो आप रिलेट करो, ऑब्जर्व करो, और आप ना उसको एक बार ऑब्जर्व करने के बाद खुद से पूछो, रीजंस बताओ कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ था। तो हो सकता है कि जब वो छोटा आप होने के टाइम पे हुआ तो वो एक नॉर्मल चीज़ था जो आपने बहुत ही सीरियसली लिया था, या हो सकता है कि वो इतना नॉर्मल भी नहीं है, बट आपको रीजंस चाहिए ना उस चीज़ का, क्योंकि आप उस टाइम पे आप उस चीज़ से क्लियर नहीं हो, इसीलिए तो वो डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको रीजंस चाहिए, तो आप उसको रीजंस दो और आप खुद को एक्सप्लेन करो। सपोज़ आपको मैंने जो प्रीवियस टाइम पे वो एग्जांपल दिया था कि आपको लॉक किया था, क्यों किया था, क्योंकि मैंने बदमाश किया था, और पेरेंट्स का हो सकता है कि उन लोग का भी चाइल्ड पे ऐसा हुआ था, और उन लोग को ऐसा लगता होगा कि ये सब चीज़ें ना मैं सुधर जाऊंगी। तो ऐसे आप ना पॉजिटिव वे पे खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत उन लोग ने मेरे साथ बुरा किया है, ऐसा क्यों करना चाहिए था, अगर मैं इतना छोटी थी मुझे पता नहीं था ये सब चीज़, तो बट इन लोग ऐसा नहीं करना है, रेसिस्ट नहीं करना है और कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्लिक्ट नहीं करना है आपको, बट रीजंस देख के ना पॉजिटिव वे पे आप खुद को एक्सप्लेन करना है, ताकि ऐसे एक्सप्लेन करो कि जैसे आपका अंदर पे चाइल्ड है और वो सुन रहा है और वो चीज़ से ना वो कन्विंस हो रहा है। सो ऐसे आप इसको डील कर सकते हो। और दूसरा चीज़, अगर आप किसी भी इंसिडेंट के कारण से, जो इंसिडेंट आपको पता भी नहीं है बट प्रेजेंट पे उससे आप बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो जाते हो, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है एक छोटा सा रीज़न से, इनसिक्योरिटी, जैसे कि करियर को लेके इनसिक्योर, रिलेशनशिप को लेके डाउट करना और सेल्फ डाउट है ना, तो ये सब चीज़ ना आप एक बार जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद को करते हो ना, तो आपको रीजंस मिलते हैं, तब आप ये भी आपको रियलाइज़ करना है कि जिसने आपको मिसट्रीट किया है, राइट, जिसने आपको पनिशमेंट दिया है, जिसने आपको ताना मारा है ना, वो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको ठीक से बातें नहीं कर सकते, राइट। तो दैट डजंट मीन कि वो आपका प्रॉब्लम है। तो ना इस चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफरेंट करो कि ये उसका प्रॉब्लम था और उसका प्रॉब्लम है। आपको उस पर जीने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो हो ही नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करके ना मूव ऑन नहीं करो। तो क्या करना है, उसको छोड़ना है। आप ऐसे ही अंदर पे लाइक सॉल्व करना है उस चीज़ को आप छोड़ के। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो आपके सामने एक छोटा सा बच्चा है और आप उसको बहुत ही रूडली बातें कर रहे हो, ओके, तो वो बच्चा का गलती नहीं ना, बच्चा ही होता है, वो नादान होता है, उसको समझ पे नहीं आता है, तो उसका कुछ भी गलती नहीं हुआ। अगर उसका प्रेजेंस, उसका मम्मी पापा झगड़ा कर रहा है, तो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, राइट। तो इसके वजह से वो बच्चा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली उन लोगों का प्रॉब्लम के ना वो जी रहे हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, ये सब चीज़ ना खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए और माइंड पे ना क्लियर होना चाहिए। तो एक बार पे आप हील नहीं हो पाओगे, बार बार जब आपको जस्ट लाइक जो हद से ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हो ना, तो ऐसे आपको सेल्फली क्लैरिफाई करना है और डिफ्रेंशिएट करना है। जो जिसने आपको मिसबिहेव किया, जिसने आपको जोर से पीटता था, तो वो उसका साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, वो आप नहीं हो। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगा और आप कहीं ना कहीं पे रिलेट कर रहे होंगे ये सब इंसिडेंट को। सो अगर आप पे ना ये सब इश्यूज़ है कहीं ना कहीं पे और आप डिस्टर्ब कर रहे हो ना, सो एक बात जान लीजिए कि आप ये डिस्टर्बेंस, ये जो इमोशनली ट्रॉमा आप डिज़र्व नहीं करते हो, ओके। जो एक जगह पे वो जब पास पे आपके साथ जो कुछ हुआ या आपने कुछ गलती किया है, दैट इज़ पास्ट। अब प्रेजेंट पे आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है और प्रेजेंट पे फोकस करना है। और प्रेजेंट पे फोकस करने के लिए ना पास्ट को क्लीन करना, उसको क्लैरिफाई करना, स्पेशली जो स्टॉक इमोशन है ना, उसको क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।